नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास हिस्ट्री की रहेगी। जैसा कि कल मैंने जो क्लास पढ़ाई थी वो भी हिस्ट्री की पढ़ाई थी। थोड़ा सा टॉपिक उसमें रह गया था, उसी को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। जय हिंद। आपको जय हिंद के साथ ही आगे क्लास लेके चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जय हिंद का मतलब क्या है, इसका भी मतलब समझाएंगे। अभी धीरे धीरे हम आपको हिस्ट्री में ढाल रहे हैं, फिर पॉलिटी में ढालेंगे, फिर विज्ञान में ढालेंगे। धीरे धीरे ढालते ले जाएंगे, आप ढलते चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ढलते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात है कि आज हम पढ़ने वाले, कल मैंने क्या बताया था कि मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। तो अब चलते हैं हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के कितने भाग हैं और क्या कैसा इसमें सिस्टम है, उसे देखते हैं। पहले देखो, पहले आया प्राग इतिहास। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक। प्राग ऐतिहासिक, फिर आया आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक, ओके। फिर आया ऐतिहासिक। देखो बेटा, प्राग ऐतिहासिक में लोग लिखना नहीं जानते थे। प्राग ऐतिहासिक में लोग लिखना नहीं जानते थे। इसमें लिखना पढ़ना कुछ जानते नहीं थे, तो इसमें लिखना नहीं जानते थे, यानी कि लिखित प्रमाण पत्र कोई प्राग ऐतिहासिक में मिला नहीं। प्राग ऐतिहासिक में मिला नहीं लिखित प्रमाण पत्र। इसमें क्या मिला है? पत्थर और तांबा। पत्थर और तांबा। पत्थर और तांबा। और इसमें क्या मिला? पाषाण काल, जिसमें है ताम्र। इसमें है ताम्र काल। पाषाण काल, जिसमें है ताम्र काल, जिसमें है ताम्र काल। पाषाण काल में ताम्र काल मिला। देखो सामने थोड़ी सी ज्यादा स्लाइड लग रही है, इसीलिए आंखें बंद करनी पड़ रही है। उधर साइड इधर इधर देखना पड़ रहा है। आई बात समझ में? तो इसके बाद में है पाषाण हो गया। पाषाण काल में ताम्र काल मिला है। पाषाण काल यानी कि इसमें ताम्र, इसे ताम्र काल भी बोला जाता है। पाषाण काल को ताम्र काल भी बोला जाता है। पत्थर, इसमें पत्थर मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर और तांबा की खोज हुई थी। इसमें पत्थर और तांबा की खोज हुई थी। इसके बाद में इसमें जो आदि ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिला। इसमें लोग लिखना जानते थे। लिखित प्रमाण मिला है, इसमें लोग लिखना जानते थे। इसमें और क्या मिला? सबसे ज्यादा मशहूर चीज कांसा। क्या मिला है? कांसा। क्या मिला है? कांसा। लिखित प्रमाण पत्र मिला है, लिखित प्रमाण मिला है, कांसा मिला है। और इसमें ऐतिहासिक में तो लिखित, इसमें भी लिखित प्रमाण मिला है। इसमें भी लोग लिखना जानते थे। और इसमें क्या मिला है बेटा? लोहा। और इसमें क्या मिला है? लोहा, ठीक है, लोहा। सीधी सी बात है। प्राग ऐतिहासिक में लोग लिखना नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक में कुछ कुछ लोग लिखना जाने, फिर जानकारी आगे बढ़ती गई। फिर ऐतिहासिक में लोग लिखने लगे और पढ़ने भी लगे। आई बात समझ में? और इसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से छापिए, फिर आगे की जानकारी देते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा। आगे की क्लास देखते हैं बेटा। इसे रिमूव करते हैं। आई बात समझ में? इसे करते हैं रिमूव। अब पढ़ेंगे विस्तार से कि प्राक ऐतिहासिक में क्या मिला क्या नहीं मिला। प्राक ऐतिहासिक में क्या मिला क्या नहीं मिला। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक में क्या मिला बेटा? पत्थर। क्या मिला?
पत्थर, अभी मैंने जो बताया था, पत्थर और पाषाण, पाषाण जिसे बेटा स्टोन भी बोलते हैं, जिसे स्टोन भी बोलते हैं। पत्थर को ही स्टोन बोलते हैं, पाषाण काल को ही स्टोन बोलते हैं। पाषाण काल में ही पत्थर मिला था, सीधी सी बात है। इसके बाद पाषाण काल बेटा कब आया था? अब पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल कब आया था? इसमें मैंने पहले समझा दिया था कि इसमें लिखित कोई नहीं प्रमाण मिला था, इसमें लोग लिखना जानते ही नहीं थे, इसमें लोग लिखना जानते ही नहीं थे, सीधी सी बात है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और इसके बाद पाषाण काल कब आया था? जो पाषाण काल था वो कब आया था? पाषाण काल आया था 20,07,000 ईसा पूर्व, यानी कि स्टार्ट हुआ था 20 लाख और बंद हुआ था 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पाषाण काल आया था 20,07,000 ईसा पूर्व। अब मैं इसके बारे में जानूंगा, भाई रुक जा माइक, इसके बारे में मैं जानूंगा कि पाषाण काल में कौन कौन से काल होते हैं। पाषाण काल में भी काल पढ़ेंगे। पूरा पाषाण नंबर 1 पे आया है, पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण में क्या क्या खोज हुई थी? पूरा पाषाण में क्या क्या खोज हुई थी? जो सबसे पहले पाषाण काल आया था, फिर पूरा पाषाण में क्या क्या खोज हुई थी? पूरा पाषाण में खाना बदोश, खाना बदोश, कैसे लोग रहते थे पूरा पाषाण में? खाना बदोश लोग रहते थे, खाना जानते थे और कुछ जानते नहीं थे। पूरा पाषाण काल में कैसे लोग रहते थे? खाना बदोश, यानी कि खाना जानते थे और कुछ नहीं। और खाद्य संग्रह, और खाद्य संग्रह, ठीक है, खाद्य संग्रह। और इसके बाद आखेटक थे, कैसे थे? आखेटक, आखेटक कैसे थे? आखेटक की खोज हुई, और आखेटक की खोज हुई, और फिर इसमें क्या किसकी खोज हुई? सबसे मेन खोज आग और चित्रकारी, चित्रकारी, जो आग की खोज हुई है, पूरा पाषाण में ही आग की खोज हुई है। सीधी सी बात मैं बता देता हूं कि पूरा पाषाण में आग की खोज हुई है। इसके बाद आया है दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण। कौन सा आया है? मध्य पाषाण। जो मध्य पाषाण आया है बेटा, मध्य पाषाण में क्या पाया गया? माइकोलिथिक, माइकोलिथ, माइकोलिथ। और इसके बाद इसमें अंत्येष्टि की चीजें पाई गई, जिसे अंत्येष्टि भी, इसमें अंत्येष्टि की खोज हुई है। अंत्येष्टि, इसमें अंत्येष्टि की भी खोज हुई है, अंत्येष्टि की खोज हुई है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आया है? नव पाषाण, नव पाषाण। नव पाषाण में किसकी खोज हुई है? खेती की। नव पाषाण में किसकी खोज हुई है बेटा? खेती की। देखो मैं खून पसीना एक किए दे रहा हूँ, पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि किस कौन से, अभी मैं लिख रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। नव पाषाण में किसकी खोज हुई है? खेती की। और स्थायी आवास, स्थायी आवास, खेती की खोज हुई है, स्थायी आवास की। और किसकी खोज हुई है? कुत्ता, किसकी खोज हुई है? कुत्ता। और मनका, और पहिया, किसकी खोज हुई है? पहिया। नव पाषाण में खेती, स्थायी आवास और कुत्ता और मनका और पहिया। जो ताम्र आया है, ताम्र पाषाण काल, इसमें क्या खोज हुई है? इसमें कुछ नहीं अभी मिला है, सीधी सी बात है। एक रहा है हमारा ताम्र पाषाण, इसमें तांबा के अलावा कुछ ही नहीं रहा, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण, ठीक है। और अब हम तुम्हें समझाएंगे, कि पूरा पाषाण में कैसे लोग रहते थे? खाना बदोश, और खाद्य संग्रह की खोज हुई है, आखेटक की खोज हुई है, आग की खोज हुई है, चित्रकारी की खोज हुई है। इसके बाद मध्य पाषाण में माइकोलिथ और अंत्येष्टि। जो मेरा बोलने का कारण है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में,
वो थोड़ा मेरे मुंह में दिक्कत है ना, थोड़े छाला वाला पड़ गए हैं मुंह में, इसीलिए बोलने में दिक्कत आ रही है। नव पाषाण बेटा, नव पाषाण जो है इसमें खेती की खोज हुई है और स्थायी आवास, स्थायी आवास, कुत्ता और मन का पहिया। स्थायी आवास, पहले लोग को स्थायी आवास नहीं था, लोगों का स्थायी आवास नहीं था। जब लोगों का स्थायी आवास, जैसे वो आते थे घर से, अपने घर था ही नहीं, पहली बात तो घर था ही नहीं, रहते थे ऐसे जंगलों में, तब उनके पास घर नहीं था, तो वो रहने के लिए उन्होंने एक स्थायी आवास बनाया कि अगर जो हम खेतों में काम करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, आराम कहाँ पे करेंगे, अगर जो आंधी तूफान आ जाएगा तो हम कहाँ पे आराम करेंगे। तो उन्होंने किसकी खोज की, स्थायी आवास की, यानी कि स्थायी आवास बनाया। पहले क्या बनाया, स्थायी आवास, और खेतों में काम करके स्थायी आवास बनाया। फिर कुत्ता, एक कुत्ता का सहारा लिया, कुत्ता, जब कुत्ता को सहारा बनाया और एक गाड़ी बनाए उससे, जब कुत्ता को गाड़ी में लगाया आगे, जैसे बैलगाड़ी बनाते ना, तो उसमें कुत्ता को लगा के और गाड़ी पीछे लगा के पहिया की खोज करके, और उसमें उस पर थोड़ा बहुत चीज ढो ढो ढोआ लेते थे, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हुई मनका की खोज। आप लोग को सोच में पड़े होंगे कि मनका क्या होता है। मनका उसी से कहते हैं मटका, मटका, मनका मटका से कहते हैं। आई बात समझ में? मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग समझ गए होंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार, और आज की क्लास यहीं तक। कल फिर मिलेंगे आपको, कल न्यू क्लास, न्यू टॉपिक, नए तरीका, हर चीज़ नया मिलेगा।